संभव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त GR चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। आज रात के 11 बजने को है और मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा साइकोलॉजी का पॉइंट जो कि न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये समझने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इसका जो पूरा वीडियो बने तो पूरे वीडियो को देखने के बाद इस सिद्धांत से संबंधित कोई समस्या, काफ़ी कठिन है लेकिन इसको काफ़ी सरल भाषा में बनाने की कोशिश की है। तो चलो हम उस सिद्धांत को पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार इस पर नजर दौड़ाना आप कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और इसी मोटिवेशनल शब्द के साथ, इस वाक्य के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा कि ये कठिन जो टॉपिक है वो आपके लिए सरल हो जाए और आप भी कह सको कि मैंने इसको अचीव कर लिया। और इससे संबंधित जो भी परीक्षा में आपके सवाल आए, जितना भी सवाल आए और वह पूरा का पूरा सवाल था का सही हुए। जो आज टॉपिक है उस टॉपिक की चर्चा करेंगे तो पहले हम उस टॉपिक के बारे में सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे कि जो टॉपिक है उसका नाम क्या है। वो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास की सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत काफी मोस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इसी सिद्धांत की हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है वो आखिर में है क्या। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सिद्धांत किसने दिया। वाइगोत्स्की नामक एक विद्वान थे रूस के। किसने दिया? वाइगोत्स्की। ध्यान रखना, वाइगोत्स्की एक विद्वान थे, वाइगोत्स्की। कहां के थे ये? रूस के थे। वाइगोत्स्की को रूस को काइहा मनोवैज्ञानिक। तो रूस का मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत दिया। देखो इस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा उसके समझने से पहले उन्होंने एक प्रयोग किया दो बच्चों पे उन्होंने प्रयोग किया कि उनका जो संज्ञानात्मक विकास, मानसिक क्षमताएं जो थी, मानसिक विकास जो था दो बच्चों का वो बिल्कुल सेम था। दो बच्चे बिल्कुल सेम मानसिक विकास वाले थे, लेकिन उनके सामने जब एक समस्या रखी तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने उस समस्या का समाधान पहले कर दिया जबकि दूसरा उसके बाद में कर पाया। आखिर एक प्रश्न यो कि संज्ञानात्मक विकास यदि दोनों बच्चों का बराबर है तो आखिर वो बच्चों पहले क्यों कर दियो सॉल्यूशन और वो बच्चों वास्तव में क्यों नहीं कर पायो। और ई रिसर्च पर उन्होंने एक सिद्धांत रखा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है उस पर तीन चीजें प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक जो बालक का विकास होता है, किसी का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए तीन चीजें प्रभावित करती है और उन तीनों को हम पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास किन तीन चीजों को? पहला सामाजिकता का, पहली चीज को कहीं प्रभाव पड़सी, सामाजिकता को प्रभाव पड़सी। दूसरो संस्कृति को प्रभाव पड़सी और तीसरो हो भाषा को प्रभाव पड़सी। तो आ तीन का बारह का मान बतायो, सामाजिकता को, संस्कृति को और भाषा को प्रभाव पड़सी। और इसलिए इस सिद्धांत को नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बताया। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एक बुक्स भी लिखी थी। यदि वो वैसे पूछते नहीं है सवाल, ज्यादातर देखा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। उस किताब का नाम था थॉट्स एंड लैंग्वेज। तो थॉट्स एंड लैंग्वेज, विचार और भाषा, उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो उसको भी आप मोटे मोटे याद रखना। लेकिन अपने को आज समझना है कि वास्तव में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को सिद्धांत है कहीं बिन पूर्व अपन समझना। तो देखो इस सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, उस सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला भाग
जेडपीडी, और दूसरा उसका भाग था, उसको बाद में समझेंगे, लेकिन नाम मैं बता दूं, स्कैफोल्डिंग। दोनों अंग्रेजी के नाम हैं। स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी, इन दो भागों में उसने अपनी थ्योरी को रखा था। तो वास्तव में पहले समझते हैं कि जेडपीडी क्या है और फिर स्कैफोल्डिंग को समझेंगे। तो जेडपीडी नाम कहीं है, शॉर्ट में लिखेड़ो है, फुल फॉर्म कहीं उसी कि जेडपीडी की फुल फॉर्म उसी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में लिखा आप जोन को मतलब वह क्षेत्र, प्रोक्सी मतलब वह की संभावनाएं, और डेवलपमेंट को थे जानो विकास। तो हिंदी में लिख दूं, जोन को मतलब वह है क्षेत्र, डेवलपमेंट को अर्थ हुआ है, प्रोक्सिमल को मतलब है संभावित, जहां तक संभावना हो संभावित। ठीक है, और थे जानो हो विकास को, डेवलपमेंट को अर्थ हुआ है विकास। तो इस प्रकार जेडपीडी का मतलब है संभावित क्षेत्र विकास। ठीक, संभावित क्षेत्र विकास, या इसको यूं समझ सकते हो जेडपीडी को कि जेडपीडी का मतलब है कि किसी बालक की वो क्षेत्र जिसमें उसके विकास की संभावना, जहां तक उसका विकास हो सके, वो प्रोक्सिमल वो क्षेत्र, वो जोन जहां तक किसी बालक का विकास हो सके। तो उन्होंने इस जेडपीडी मॉडल को समझने के लिए मैं आपको एक साधारण सा डायग्राम बनाता हूं कि जैसे एक बालक है, ध्यान से समझना इसको, ध्यान हो समझियो। अब 3 वर्तों समस्या। एक बालक है, उसके 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे ये सीमा, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कोई बालक है तो उसका कई काम है, वो क्या कर लेता है, खुद कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, उसका खुद का क्षेत्र है। खुद का क्षेत्र से मतलब आप समझ सकते हो कि वास्तविक क्षेत्र है उसका, वास्तविक कितना नॉलेज है उसका, वास्तविक विकास कितना हो सकता है। तो ये उसका जो वास्तविक विकास की बात है कि उसका वास्तविक जो ज्ञान है, विकास है, वो वास्तविक समस्याओं का है, वो इतनी समस्याओं का, तो वास्तविक क्षेत्र, इसका नाम दे दिया वास्तविक क्षेत्र। फिर इस दूसरी लाइन को, इसको बोल देते हैं जेडपीडी। और जो तीसरा जो लाइन देख रहे हो, तीसरी लाइन है, वो है संभावित क्षेत्र। ध्यान से समझना इसको, संभावित क्षेत्र। साधारण भाषा में समझा दूं कि एक बालक है, बिको वास्तव में नॉलेज अतो है, जेडपीडी नॉलेज अतो है, और लास्ट सीमा के इससे ज्यादा विकास नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम विकास वो संभावित क्षेत्र माना जाता है। जे एक एग्जांपल मथा न दूं कि एक बालक है, फिजिकल रूप से ठीक है, तो उसका वो छोटे छोटे खेल घर में खेल सकता है, किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खेल रहा है, घर के एक कमरे में या बालकनी में या गार्डन में खेल रहा है, दौड़ रहा है। तो ये उसका क्या है, वास्तविक क्षेत्र है। फिर जेडपीडी क्या है, जेडपीडी यदि वो अपने किसी दोस्त से या उससे ज्यादा नॉलेज वाले, जो खेल के बारे में थोड़ा बहुत उससे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या खेलने लग गया, सतोलिया खेलने लग गया, या दोस्तों के साथ मिलकर कहीं मैदान में क्रिकेट खेलने लग गया। तो ये क्या हो गया, उसका जेडपीडी। और उसके बाद में उसको किसी ने ट्रेनिंग दी, जो एक्सपर्ट था, उस खेल का जानकार था, जैसे बहुत अच्छा कोच मिल गया उसको क्रिकेट का, तो वो क्या बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन सकता है। तो उसकी संभावित क्षेत्र, ये लास्ट में वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गया। पहले घर में खेल रहा था, ये उसका वास्तविक, किसी बिना किसी सहायता के वो खुद, ये लोअर लिमिट है, इसकी सबसे छोटी सीमा है। और उसके बाद में
वो किसी थोड़े बहुत नॉलेज वाले को, जिसको बोलते हैं MKO, MKO शब्द का हम ले सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज वाला, MKO, मोर नॉलेज अदर्स, दूसरों से ज्यादा नॉलेज वाला, कोई थोड़ा बहुत बुद्धिमान, दूसरों से ज्यादा नॉलेज वाला, उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेज देन अदर्स। तो इसकी सहायता से वो किस क्षेत्र में आएगा? ZPD में। और ZPD में से निकलने के बाद में यदि वो संभावित क्षेत्र में पहुंचता है तो किसकी जरूरत होगी? विशेषज्ञ की जरूरत होगी, नॉलेज वाले विशेषज्ञ कह सकता हूं मैं, विशेषज्ञ की जरूरत होगी। जैसे क्रिकेट का मैंने एग्जांपल दिया, घर में खेल रहा है, ये संभावित क्षेत्र है उसका। गांव के या शहर के किसी मैदान में खेल रहा है, ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा थोड़े से उसके साथियों के पास नॉलेज था और उसी से उसने क्या कर लिया? क्रिकेट खेलना सीख लिया। तो ये उसका क्या है? ZPD। और वो एक इंटरनेशनल, जब एक बहुत अच्छे कोच ने या उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई तो वो कहाँ पहुंच सकता है? अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकता है, तो वो उसका संभावित क्षेत्र है। तो अब आप ZPD का मतलब क्या है कि वास्तविक क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के बीच में क्या आता है? ZPD। और ZPD का के लिए सहयोग कौन करता है? MKO। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बालक का विकास होता है, उसके लिए एक कथन भी है इसी से रिलेटेड। तो उन्होंने एक कथन दिया था कि बालक का विकास, ध्यान देने योग्य था कि बालक का विकास ज्यादा इकट्ठे हुए विकास खेल के मैदान में होता है, खेल के मैदान में होता है। क्यों हुआ खेल का मैदान में? क्योंकि वहां उनको क्या मिलते हैं? MKO। और MKO की सहायता कहीं मिले? ZPD स्थिति आवे। और ZPD आगे बढ़कर कहीं आवे, वो क्षेत्र आवे जो कि संभाव्य विकास का क्षेत्र है, कि उसकी संभावनाएं जहां तक हो, तो वो आता है संभावित क्षेत्र। तो ये जो मॉडल था वो क्या कहलाता है? ZPD मॉडल। डायग्राम देख सको, स्क्रीनशॉट भी थे, ले सको आराम। तो ये था ZPD मॉडल। अब देखो, मैंने कहा था कि दूसरा जो उन्होंने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो दूसरा जो उन्होंने बताया था, दूसरा जो थ्योरी उन्होंने बताई थी, वो क्या थी? स्कैफोल्डिंग की थ्योरी थी। बहुत समझना, स्कैफोल्डिंग थोड़ा सा शब्द अजीब सा लगेगा। स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग दूसरा थ्योरी, उनकी जो दूसरा पार्ट था स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग के लिए मैंने 2 चित्र लिए हैं, उनसे को देखकर आप स्कैफोल्डिंग का अर्थ समझ लोगे कि वास्तव में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का वास्तव में यदि हिंदी शब्द देखे तो उसको बोलते हैं पाड़ या मचान। क्या बोलते हैं? पाड़ या मचान, पाड़ या मचान। ये देखो, कई बिल्डिंगों को बनाने के लिए लोहे के सरिये लगाकर ऊपर चढ़ने के काम में आते हैं और उनके बाद में काम होता है, इसको भी स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और किसी मचान पर ऊपर ये चढ़ने का रास्ता है और ऊपर खड़े होने के लिए एक मचान भी बनी हुई है, ऊपर बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सहारा होता है उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और इसी से संबंधित उन्होंने एक थ्योरी दी थी, स्कैफोल्डिंग की थ्योरी। और अब हम उसको समझते हैं वास्तव में स्कैफोल्डिंग है कहीं। देखो, दूसरी जो थ्योरी दी थी, पहली थ्योरी थी ZPD और दूसरी थी स्कैफोल्डिंग। ध्यान समझो, स्कैफोल्डिंग नाम लिख दूं मचान, लेकिन मचान का यहां से कोई मतलब नहीं है। मचान का मतलब ऊपर ले जाने वाला, जिस रास्ते से, जिसकी सहायता से व्यक्ति डेवलपमेंट कर सकता है, बालक डेवलपमेंट कर सकता है, स्कैफोल्डिंग यूज किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई समस्या आती है, उस समय समस्या आती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सहयोग की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई बुद्धिमान लड़का है, को सवाल कर रहा है, बहुत अच्छा उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा हो रखा है, सवाल कर रहा है, सवाल करते करते अचानक सवाल में समस्या आएगी। अब बच्चा होशियार है लेकिन फिर भी उसके समस्या आ गई, भूल गया या समझ नहीं पाया सवाल को समझ नहीं पाया। उसी टाइम एक टीचर है, एक अध्यापक खड़ा है, उसने थोड़ा सा उस सवाल को समझाया,
थोड़ा सा 2 शब्द उसने कहे, एक बिल्कुल सहारा सा दिया उस सवाल को समझने में, सवाल को सहारा दिया उसको समझने में, तुरंत बच्चा समझ गया और तुरंत उसने उस सवाल को या उस समस्या का सॉल्यूशन कर लिया। तो ये क्या है, इसके फोल्डिंग है। तो देखो इसके फोल्डिंग के मैं 4 तरीके से समझाऊंगा। जैसे ए में क्या होता है, उसी बच्चे का एग्जांपल, सबसे पहले उसमें इसके फोल्डिंग में क्या ली जाती है, मदद ली जाती है। सबसे पहले क्या ली जाती है, मदद। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था ना कि बच्चा कंफ्यूज है, उस सवाल को हल कर रहा है लेकिन बच्चा हल नहीं कर पा रहा है, समस्या को हल को नहीं मिल रही हो, तो सब पहले कहें चाहिए सबसे पहले मदद लेना। सबसे पहले क्या लेता है, मदद लेता है, ठीक है। फिर कहीं उसी मदद लिया बाद में कहीं उसी फिर समस्या को वो बच्चा क्या करने लगता है, समझने लगता है। फिर समस्या को समझता है कि वास्तव में समस्या क्या थी, सवाल क्या, समस्या को समझता है, कुछ कुछ समझ में आएगा, समझता है। फिर क्या होगा, वो बच्चा हल करेगा, उस समस्या का क्या करेगा, हल करेगा, समस्या का क्या करेगा, हल करेगा। और फिर कहीं लास्ट में कहीं जैसी भी सवाल की कहीं जैसी उस सवाल को समझकर वो क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। अर्थात स्कैफोल्डिंग कहता है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो दूसरों की सहायता से, दूसरों के थोड़े बहुत सहयोग से उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने जो 2 प्रयोग किए, 2 बच्चों पे जो प्रयोग किया था, एक बच्चे ने समस्या को कैसे हल कर लिया, वो किसकी वजह से, जेडपीडी मॉडल से और स्कैफोल्डिंग दोनों थ्योरियों की वजह से एक बराबर संज्ञानात्मक विकास वाले में भी एक बच्चा आगे निकल गया। इसलिए संज्ञानात्मक विकास के लिए स्कैफोल्डिंग या जेडपीडी मॉडल है, उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और यही था किसकी थ्योरी थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी थी। अब देखो इसके अलावा ज्यादातर सवाल इन्हीं में से निकल के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी मॉडल के अलावा उन्होंने कहा कि एक 3 चीजें और उसकी वाइगोत्स्की की पढ़ लेनी चाहिए, जो कि इस सिद्धांत को शिक्षा में पहला होता है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण शब्द कहां में लिया था, आंतरिक भाषण। कई बार यह भी सवाल आता है वाइगोत्स्की ने, ये स्कैफोल्डिंग जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वास्तव में ये दिया तो किसने था, ब्रूनर ने, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, कई बार सवाल आता है सबसे ज्यादा जो प्रयोग है ब्रूनर ने दिया था ये, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग है वो किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग का शब्द दिया किसने था, ब्रूनर ने, लेकिन इसके शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किया, ये अलग बात थी। अब हम बात करते हैं, उन्होंने आंतरिक भाषण की भी बात की थी कि कोई भी संज्ञानात्मक विकास होता है, कई बच्चों में ये स्थितियां होती है आंतरिक भाषण मतलब खुद को समझाने के लिए बोलता है। कई बच्चों को बड़बड़ाते देखा होगा, मुझे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये कर लूंगा, खुद को भाषण, आंतरिक भाषण, ये भी संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है। इसके साथ उन्होंने शिक्षण में, ये जो अब मैं बता रहा हूं, शिक्षण में भी अपने इस सिद्धांत के बारे में बताया था कि शिक्षण कौन सा तरीके से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा शिक्षण के लिए 2 तरीके हैं, एक पारस्परिक शिक्षण होता है, ध्यान और समझिए, पारस्परिक शिक्षण का ही हुए, और एक वह सामूहिक या सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण, ये 2 का ही हुए है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है कि परस्पर का मतलब होता है एक से दूसरे को, जैसे शिक्षक और बच्चों के बीच, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में होता है, ये होता है पारस्परिक शिक्षण। मैंने आपको कुछ समझाया ऑफलाइन क्लासेज में, और आपने फिर कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, फिर आपके क्या आएगा, प्रश्न आएगा कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये मेरे समझ में नहीं है, ये कैसे होगा, ये हुआ तो क्यों हुआ। फिर मैं उसका क्या करूंगा, वापस उसको समझाऊंगा, उसका सारांश दूंगा।
तब प्रश्न वापस प्रश्न होता है, फिर उसका सारांश होता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में फाइनल बात ये है। तो ये क्या है? पारस्परिक शिक्षण। दूसरा है सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण में आप समझ सकते हो कि जैसे इसमें टीचर की या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने बैठाए, एक ग्रुप में मैंने बच्चों को बैठाया, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक एग्जांपल देता हूँ, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है। मैंने एक को प्रश्न दे दिया, कोई समस्या दे दी, तो उस समस्या में कुछ बातें ये समझाएगा, कुछ बातें ये समझाएगा, कुछ बातें ये बोलेगा, कुछ बातें ये बोलेगा, कुछ बातें ये। तो पारस्परिक शिक्षण, इसकी बात से ये सारे सीखे, इसकी बात से ये सारे सीखे, इसकी बात से ये सारे सीखे, तो ये होगा सहयोगी शिक्षण। जबकि अध्यापक और शिक्षकों के बीच में होता है पारस्परिक शिक्षण, जिसमें पहले समस्या पर चर्चा की जाती है, फिर बच्चा को हो सकता है सवाल आपसे पूछे, कोई डाउट पूछे, और फिर उसका वापस उसको उत्तर देके उसका संतुष्ट किया जाता है कि इस बात का ये जवाब होगा और ये होगा तो कैसे होगा, और बाद में सारांश बनता है कि वास्तव में इस टॉपिक का क्या है। तो इस प्रकार के दोनों शिक्षणों की बात भी वाइगोत्स्की ने की थी। पूरी कोशिश करी कि वाइगोत्स्की को सिद्धांत था का समझ में आ जाए। तो मैं आशा करूं कि वाइगोत्स्की को सिद्धांत है वो था के समझ में आयो लो, और नहीं समझ में आयो तो एक बार वीडियो और देखो। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकूं कि वो था के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को सिद्धांत या सोशियो कल्चर जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो था के बिल्कुल क्लियर होगी बोली। यदि थाने वीडियो ठीक लगे तो एक बार फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।